बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। सऊदी अरब और अमेरिका में एक बार फिर से ताल्लुकात बढ़ने लगे। सऊदी अरब की जानिब से शहजादा खालिद बिन सलमान का अमेरिका में रेड कारपेट इस्तकबाल। इसराइल की हिमायत और ईरान की मुखालफत करने और हमास को दहशतगर्द तंजीम करार देने के बाद सऊदी अरब दोबारा से अमेरिका की नज़र में अहमियत इख्तियार करने लगा। दूसरी जानिब अमेरिका और सऊदी अरब का मिलकर यमन जंग के हवाले से बड़ा प्लान तैयार, जबकि ईरान को भारी झटका देने की तैयारियां भी शुरू कर दी गईं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, सदारत का मनसब संभालने से पहले जो बाइडन ने सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी के बेईमाना कत्ल में सऊदी अरब के मुलव्विस होने पर उसे खारिज शुदा मुल्क करार दिया। बतौर सदर रवां बरस फरवरी में उनकी इंतजामिया ने अमरीकी खुफिया इदारों की एक रिपोर्ट शाये की थी, जिसमें सऊदी वली अहद के उस कत्ल में मुलव्विस होने का खदशा जाहिर किया था। MBS के नाम से जाने वाले सऊदी वली अहद ने इस इल्जाम की तरदीद की है। सदारत का ओहदा संभालने के 6 माह बाद बाइडन इंतजामिया ने मोहम्मद बिन सलमान के छोटे भाई और सऊदी नायब वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान का मुल्क में आमद पर सुर्ख कालीन बिछाकर इस्तकबाल किया है। यह अक्टूबर 2018 में खशोगी कत्ल के बाद से किसी आला मनसब पर फायज सऊदी हुकूमती एहलकार का अमरीका का पहला दौरा है। लंदन के थिंक टैंक्स का कहना है कि सऊदी हुकूमत ने मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरब के इमेज को बेहतर बनाने की ठोस कोशिशें की हैं। वो बताते हैं कि सऊदी हुकूमत की जानिब से मुआशी मौक़ों पर तवज्जो दी जा रही है, जबकि इससे कबल खित्ते की सिक्योरिटी से मुतालिक जिस बयानियों को हवा दी जा रही थी वो अब कमजोर पड़ रहा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि मोहम्मद बिन सलमान को मगरबी ताकतों ने माफ कर दिया है? हरगिज नहीं, और ख़ास तौर पर इंसानी हुकूक की तंजीमें और अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से खशोगी कत्ल के हवाले से मुकम्मल और आज़ादाना इंक्वायरी का मुतालबा किया जाता रहेगा, जिसमें सऊदी अरब के सबसे ताकतवर शख्स मोहम्मद बिन सलमान को भी हिस्सा बनाया जाएगा। नाज़रीन कराम, ख्याल रहे कि सऊदी हुकूमत के 15 एहलकार 2018 में रियाद से इस्तांबुल बजरिया परवाज पहुंचे थे, जहां उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान के नाकिद जमाल खशोगी के आने का इंतजार किया। जैसे ही उन्होंने सऊदी कौंसल खाने में कदम रखा तो ये एहलकार उन पर चढ़ दौड़े, उनका गला दबाकर उन्हें कत्ल किया और फिर उनके जिस्म के टुकड़े कर दिए। शहजादा खालिद बिन सलमान, जिन्हें गुज़श्ता हफ्ते अमेरिका में खुशामदीद कहा गया, 2018 में वाशिंगटन में सऊदी अरब के सफीर थे। उन्होंने आगाज में इन खदशात को ही रद्द कर दिया था कि खशोगी को सऊदी कौंसल खाने में कत्ल किया गया है और कहा था कि यह सरासर बेबुनियाद और झूठा दावा है। जब तुर्की ने सऊदी कौंसल खाने की खुफिया निगरानी करने के बाद दुनिया को बताया कि असल में वहां उस रोज हुआ क्या था, तो सऊदी हुकूमत को अपने मौक़िफ़ से पीछे हटना पड़ा था। उसने इसका जिम्मेदार एक निजी ऑपरेशन को करार दिया जिसका इंतजामिया को इल्म नहीं था और एक खुफिया मुकदमे में मुतअद्दिद छोटे ओहदों पर फायज अफसरान को सजाएं सुना दी थीं। ताहम अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA इस नतीजे पर पहुंची है कि इंतहाई वसूख से ये कहा जा सकता है कि ये ऑपरेशन शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के इल्म में लाए बगैर नहीं किया जा सकता था। अमेरिका ने इसके बाद से 70 से ज्यादा सऊदी एहलकारों के खिलाफ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के बायस पाबंदियां आयद की हैं, जबकि खशोगी के कत्ल के बाद से मगरबी रहनुमाओं की जानिब से वली अहद को खुलेआम तनकीद का निशाना बनाया गया है। ताहम सऊदी अरब को अब भी अक्सर मगरबी ममालिक एक अहम इत्तेहादी के तौर पर देखते हैं, जो ईरान की फैलती ताकत के खिलाफ दिफाई हैसियत रखता है, एक अहम तिजारती शराकतदार है, असले का अमीर खरीदार है और तेल की मंडी को मुस्तहकम करने वाला फरीक भी है। यहाँ हकीकत पसंदाना सियासत का अमल दखल होता है। वली अहद के करीबी ज़राए बताते हैं कि मगरबी हुकूमतों के सरकारी मौक़िफ़ और हकीकी मौक़िफ़ में फ़र्क है।
यानी वो मीडिया में तो मोहम्मद बिन सलमान से लाताल्लुकी का इजहार करते हैं, लेकिन उनकी सऊदी अरब से दो तरफा ताल्लुकात की हकीकत मुख्तलिफ है। यही वजह है गुज़श्ता हफ्ते मोहम्मद बिन सलमान के करीब तरीन रिश्तेदार वाशिंगटन के अहम तरीन दफातर में कदम रखने में कामयाब हुए। नाज़रीन इकराम, 2 रोजा दौरे के दौरान शहजादा खालिद बिन सलमान ने वजीर खारजा एंथोनी ब्लिंकन, सदर के कौमी सलामती के मुशीर जैक सलिवान, वजीर दिफा लॉयड ऑस्टन और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स जनरल मार्क मिली से मुलाकातें की। ये फहरिस्त ही यहाँ कर देती है कि अमेरिका अपने इत्तेहादी को कितनी अहमियत देता है, खासकर ये भी कि शहजादा खालिद के दौरे के बारे में कोई ऐलान या शेड्यूल नहीं बताया गया था। इस दौरान मुतअद्दिद मौज़ूआत पर बात हुई, जिनमें यमन में होने वाली जंग भी शामिल है। इस जंग से अब सऊदी अरब को वापसी का रास्ता चाहिए, क्योंकि सऊदी अफवाज अब तक ईरान के हिमायत याफ्ता हौसी बागियों को शिकस्त देने में कामयाब नहीं हो सकी। हौसी बागियों ने 2014 में गैर कानूनी तौर पर इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया था। इसके अलावा तवानाई, तेल की मंडी, अफ्रीका के मशरकी ममालिक में सिक्योरिटी की सूरत हाल और ईरान के साथ जौहरी मुआहदे समेत दीगर उमूर भी ज़ेरे गौर आए। इत्तलाआत के मुताबिक इस दौरान अफगानिस्तान पर भी बातचीत हुई, जहां से अब अमरीकी अफवाज के इनखला का सिलसिला जारी है और ये खदशात पाए जाते हैं कि तालिबान के इक़्तिदार हासिल करने से अलकायदा को दोबारा वही ताकत हासिल हो जाएगी। सऊदी अरब के उमूर पर गहरी नजर रखने वाले सफारतकारों के मुताबिक इस मुल्क से ताल्लुकात बरकरार रखना खासा मुश्किल साबित होता है। मगरबी ममालिक में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुतालिक खदशात शायद उनके मरने तक मौजूद रहें। बाज माहिरीन का कहना है कि अभी कुछ भी वाज़ेह नहीं है, अभी मगरबी रियासतों को मजीद वक्त लगेगा सऊदी अरब से बाज़ाब्ता ताल्लुकात बहाल करने में। ताहम फिलहाल मोहम्मद बिन सलमान के लिए हालात साजगार हो रहे हैं और ये कुछ ही अरसे की बात है और फिर मोहम्मद बिन सलमान मगरबी दारुल हुकूमतों के दौरे करने लग जाएंगे। नाज़रीन इकराम, आपको जमाल खशोगी के हवाले से बताते चलें कि जमाल खशोगी 1958 में मदीना में पैदा हुए और उन्होंने अमेरिका की इंडियाना यूनिवर्सिटी से बिजनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की तालीम हासिल की थी। इसके बाद वो सऊदी अरब लौट आए और एक सहाफ़ी के तौर पर 1980 की दहाई में अपने कैरियर का आगाज किया। उन्होंने एक मकामी अखबार में सोवियत रूस के अफगानिस्तान पर हमले की रिपोर्टिंग से अपनी सहाफत शुरू की। इस दौरान उन्होंने अलकायदा के रहनुमा उसामा बिन लादेन पर करीब से नजर रखी और 1980 और 90 की दहाइयों में कई बार उनसे इंटरव्यू किया। इसके बाद उन्होंने खित्ता अरब में रूनुमा होने वाले दूसरे अहम वाक़यात की रिपोर्टिंग भी की, जिनमें कुवैत के मामले पर होने वाली खलीजी जंग भी शामिल थी। 1990 की दहाई में वो पूरी तरह सऊदी अरब मुंतकिल हो गए और 1999 में वो अंग्रेजी जुबान के अखबार अरब न्यूज के नायब मुदीर बन गए। 2003 में वो अल वतन अखबार के मुदीर बने, लेकिन ओहदा संभालने के 2 माह के अंदर ही उन्हें एक कहानी शाये करने की वजह से वहां से निकाल दिया गया। इसमें सऊदी अरब की मजहबी इस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाया गया था। बरतरफी के बाद पहले लंदन और फिर वाशिंगटन मुंतकिल हो गए, जहां वो सऊदी अरब के साबिक इंटेलिजेंस चीफ शहजादा तुर्की के मीडिया मुशीर बन गए। उसके बाद 2007 में फिर अल वतन में वापस आए, लेकिन 3 साल बाद मजीद तनाज़ात के बाद उन्होंने अखबार को छोड़ दिया। जमाल खशोगी ने अपने आखिरी कालम में भी यमन में सऊदी अरब की शमूलियत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया था।